नमस्कार साथियों, देखिए यू डैश प्लस पोर्टल पर भी वर्तमान में जो कार्य चल रहा है जो कि एसडीएमएस स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अंतर्गत स्टूडेंट का प्रोग्रेशन वगैरह कंप्लीट करना। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोग्रेशन कंप्लीट करने के बाद में क्या कार्य किया जाएगा और स्टूडेंट के डाटा में क्या क्या सुधार किया जा सकता है। साथ ही साथ आप किस प्रकार से देख सकते हैं कि प्रोग्रेशन के अंतर्गत यदि आपने किसी विद्यालय को लैब टेस्ट किया है तो उसका अन्य विद्यालय द्वारा इंपोर्ट किया गया है या नहीं, और इसके अलावा जो समरी आती है वो भी हम देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो चलिए हम देखते हैं। इसके लिए देखिए हमने लॉगिन किया है। लॉगिन करने का प्रोसेस आप लोगों को पता होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत से वीडियो में पूरी प्रक्रिया को देखा स्टेप बाय स्टेप। चूंकि वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम सीधे यहाँ पे लॉगिन करके आपको डैशबोर्ड पर लेके आए हैं। सीधे जैसे आप लॉगिन करेंगे एसडीएमएस अंतर्गत इस प्रकार से आपको यहाँ पर विंडो दिखाई देगी, जिसमें देखिए आपको यहाँ पे क्लासेस वगैरह दिखाई दे रही है। इनकम्प्लीट स्टूडेंट्स में 0 आ रहे हैं यहाँ पर, चूंकि अभी हमने प्रोग्रेशन का कार्य कंप्लीट कर लिया है। हम इसके बाद का कार्य देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जैसे ये इनकम्प्लीट 0 आ रहा है, इट मीन्स ये यहाँ पर आपने कर लिया। अब आपने फाइनलाइज किया कि नहीं किया। हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी में आते हैं, यहाँ पे फाइनलाइज प्रोग्रेशन। तो ये देखिए यहाँ पर फाइनलाइज प्रोग्रेशन एकेडमिक ईयर 22-23 के लिए कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब कंप्लीट होने के बाद में यदि हम इसी में आते हैं व्यू समरी बटन पर आते हैं, प्रोग्रेशन मॉड्यूल में ही व्यू समरी। तो व्यू समरी में आने के बाद में देखिए हम यहाँ पर नीचे आते हैं। तो ये मतलब इस प्रकार से यहाँ पे प्रत्येक स्टूडेंट की आपको जितने भी स्टूडेंट आपने स्कूल के अंतर्गत किए हैं प्रोग्रेशन का कार्य कंप्लीट, वो सभी स्टूडेंट इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि भाई आपने कौन सी कक्षा में किस स्टूडेंट को यहाँ पर प्रमोट किया है, ठीक है ना। क्लास एंड सेक्शन आ जाएगा, उसका कितना मार्क्स डाला है, अटेंडेंस कितनी उसकी 22-23 का दर्ज किया है, ये सभी कुछ आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए स्कूलिंग स्टेटस भी आ जाएगा 23-24 में कि वो सेम स्कूल में ही पढ़ रहा है। हमने एक तो ये एग्जाम्पल देख लिया सेम स्कूल में पढ़ने वाला। अब हम कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार के देख लेते हैं कि ये देखिए ये यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है ये स्टूडेंट्स जो है प्रमोटेड किया गया है, ठीक है। ये ठीक है, ये यहाँ पर जैसे नोट पास है तो भी स्टूडेंट स्टडिंग इन सेम स्कूल आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रमोटेड कुछ स्टूडेंट्स किए हैं लेकिन इनको लेफ्ट स्कूल किया गया है, ठीक है। ये 5वीं से आपने यदि आप किसी स्टूडेंट को प्रमोट करेंगे, जैसे 5वीं से आपने 6ठी में किया लेकिन उसको लेफ्ट स्टूडेंट किया है, तो यहाँ पर स्कूल डिटेल जो आपको ये बटन दिख रहा है अलग से अवेलेबल हो रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे स्कूलिंग स्टेटस 23-24 का। आपने तो 22-23 से 23-24 में प्रमोट कर दिया, लेकिन अभी ये इनका किसी अन्य विद्यालय में एडमिशन हुआ है या नहीं ये यहीं से पता चल जाएगा। यू डैश कोड एनए आ रहा है, स्कूल नेम एनए आ रहा है और क्लास 6 आ रहा है, चूंकि आपने 5 से 6 में इसको प्रमोट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एनए एनए आ रहा है, इट मीन्स ये भी अन्य किसी विद्यालय के द्वारा इनको इम्पोर्ट नहीं किया गया है। मतलब अन्य किसी विद्यालय से ये स्टूडेंट लिंक नहीं हुए, मैप नहीं हुए, जो भी आप इसको अलग अलग वर्ड में समझे। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि आपके यहाँ से जिन विद्यार्थियों को आपने लेफ्ट स्कूल किया है, यदि सपोज आपकी लिंक शाला कोई है और उस शाला में ये बच्चे जा रहे हैं तो आप लिंक शाला को भी कह सकते हैं कि आप आपके यहाँ पर स्टूडेंट्स को इंपोर्ट कर लीजिए ताकि ये कार्य शीघ्र कंप्लीट हो सके और स्टूडेंट वहां पर जो है इंपोर्ट हो जाए, मैप हो जाए। इसी प्रकार से हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी में ही आते हैं। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए इंपोर्ट मॉड्यूल के थ्रू यदि आपने किसी स्टूडेंट को इंपोर्ट किया है तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपने किस स्टूडेंट्स को जो यहाँ पर इंपोर्ट किया है, ठीक है ना। अब इसी के बाद में प्रोग्रेशन एक्टिविटी में हम फिर से चलते हैं। यहाँ पर जो ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट आती है, यहाँ पर आप गो बटन पर क्लिक करेंगे तो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपने किस किस स्टूडेंट्स को यहाँ पर लेफ्ट किया है। यहाँ पर स्टूडेंट वाइज इस प्रकार से एक नॉर्मल समरी आ जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर आ जाएगा कि एलिजिबल टू इंपोर्ट, मतलब ये अलाउ है किसी भी अन्य विद्यालय द्वारा इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। ये कुछ थी जो समरी यहाँ पर जो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इसी के साथ में अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि इसके बाद में क्या कार्य किया जाना है। चूंकि प्रोग्रेशन तो आपने कर लिया है, फाइनलाइज भी कर लिया है, लेकिन काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ एसडीएमएस में। उसके लिए यहाँ पर हम चलते हैं डैशबोर्ड पर ही। डैशबोर्ड पर चलने के बाद में ये यहाँ पर देखिए हम व्यू मैनेजमेंट आते हैं, जिसे हम क्लास सेकंड का ओपन करते हैं, व्यू ओब्लिक मैनेज।
अब यहाँ पर देखिए एंट्री स्टेटस आपको इनकम्प्लीट आएगा यदि आपने स्टूडेंट की प्रोफाइल को कंप्लीट नहीं किया है। तो यदि आपने उसको ओपन किया है, आपने कुछ भी जैसे जीपी जनरल प्रोफाइल यदि स्टूडेंट का अपडेट किया है तो यहाँ पे इन प्रोग्रेस आ जाएगा, बाकी 2 और पेंडिंग है तो इन प्रोग्रेस आएगा। यदि कुछ भी नहीं किया है तो यहाँ पर रेड में आएंगे ये, जहां पर आपको कर्सर दिख रहा है जीपी ईपी एफपी, और यहाँ पर इनकम्प्लीट आएगा। और यदि आपने कंप्लीट कर लिया है तो तीनों ग्रीन में आ रहे हैं और यहाँ पर कंप्लीटेड भी आ रहा है एंट्री का स्टेटस। ठीक है, यहाँ से आप व्यू प्रोफाइल देख सकते हैं स्टूडेंट्स की। अब हम देख लेते हैं इस स्टूडेंट्स की डाटा में हम क्या चेंज कर पाएंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार के आ रहे हैं कि क्या इनमें स्टूडेंट्स का जो है डेट ऑफ बर्थ चेंज हो सकता है क्या, या नेम वगैरह में कुछ चेंज हो सकता है क्या। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ आप सुधार करने का ऑप्शन आपको अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे आप चाहें तो इसको जैसे हम ये 6 कर देंगे और अपडेट करेंगे नीचे तो भी, सेव करेंगे नीचे तो भी सेव हो जाएगा ये डाटा। ठीक है, आपको यदि सुधार करना है तो आप कर सकते हैं। स्टूडेंट का स्टेट कोड आप सुधार कर सकते हैं, जेंडर को आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर मदर नेम आप चेंज कर सकते हैं, फादर नेम आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट का नेम है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड, ये आपने जो पहले दर्ज किया है इसको कंप्लीट कर लिया, ये चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स का आधार नंबर आप यहाँ पर चेंज कर पाएंगे, कॉन्टेक्ट डिटेल आप स्टूडेंट की चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर सभी ऑप्शन जो है ओपन है। डिटेल में आप जो है सभी कुछ ऑप्शंस यहाँ पर ऑन है, आप इनको चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये इस प्रकार से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं एडिशनल डिटेल। ठीक है, आपको जो भी चेंज आपने किया है आप यहाँ पे अपडेट बटन पर क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से देखिए जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। अब नेक्स्ट पर आपको जाना है फिर से। अब ये इनरोलमेंट डिटेल आ जाता है स्टूडेंट का, मतलब इनरोलमेंट प्रोफाइल, इनरोलमेंट से रिलेटेड प्रोफाइल। हम इसमें नीचे चलते हैं। ये इनरोलमेंट प्रोफाइल में आप इसका एडमिशन नंबर चेंज कर सकते हैं, स्टूडेंट का एडमिशन डेट आप चेंज कर सकते हैं, और रोल नंबर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में ये कुछ जो चीजें हैं यहाँ पर जो आ रहा है एकेडमिक स्ट्रीम, चूंकि ये कक्षा 2 है तो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ एकेडमी स्ट्रीम तो होता नहीं है। स्टूडेंट इन सेम स्कूल, ये आपने जो 22-23 में अभी प्रोग्रेशन का जो कार्य किया है वो जानकारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, कि सेम स्कूल में ही पढ़ रहा है, कौन से ग्रेड से प्रमोट हुआ है, और अदर इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको अवेलेबल होगी। आपने इसमें भी कुछ चेंज किया है तो आप इसको सेव बटन पर क्लिक करके इसको यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। देखिए इनरोलमेंट डाटा सेव हो चुका है। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए फैसिलिटी वाला पार्ट ओपन होता है। इसमें आप देखिए स्टूडेंट की फैसिलिटी कुछ चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वेदर फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डाटा। तो मतलब ये वाली चीज जो है हर स्टूडेंट की हो सकता है इसमें चेंजेस हो, क्योंकि हो सकता है कि प्रीवियस क्लास में उस स्टूडेंट को कुछ फैसिलिटी दी गई हो, इस बार नहीं दी गई हो 23-24 में, या 23-24 में नहीं दी गई, प्रीवियस साल आपने दी हो। तो ये वाली चीज आपको जरूर देखना है। यहाँ पर स्कॉलरशिप्स की जानकारी भी आपको देखना है, क्योंकि स्कॉलरशिप हो सकता है क्लास चेंज होने पर उसको किसी प्रकार की स्कॉलरशिप का मिली हो इस साल, ठीक है, या नहीं मिली हो। तो ये वाला डाटा आपको चेक करना है। इसमें यदि किसी प्रकार का आपको सुधार लगता है तो आप सुधार कर ले उसको। डाटा को हमको एज इट इज फॉरवर्ड नहीं करना है, डाटा को हमको प्रत्येक स्टूडेंट का देखना है प्रोफाइल को, क्योंकि ये प्रोफाइल स्वयं स्कूल द्वारा फिल की जा रही है और इसमें किसी भी प्रकार का यदि गलत डाटा हो तो फिर स्कूल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी डाटा है आप उसको सेव कर दें। तो ये इस प्रकार से देखिए फैसिलिटी डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। आप नेक्स्ट पर जाएंगे, इस प्रकार से एक जनरल आपको प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। आप इसमें पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं प्रत्येक स्टूडेंट का। इस प्रकार से ये एक स्टूडेंट की प्रोफाइल जो आपने दर्ज करी उसका एक प्रीव्यू यहाँ पर आपको दिखाई देगा, तो आप इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे नीचे हम चलते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको कंप्लीट करनी होगी। आप चाहे तो यहाँ से बैक जा सकते हैं, यहाँ से बैक आप चाहें तो सीधे डैशबोर्ड पर जा सकते हैं। तो इस प्रकार से यह कार्य हमको प्रत्येक स्टूडेंट का करना है। प्रत्येक स्टूडेंट का आपको प्रोफाइल कंप्लीट करना है, तब जाकर के आपका HDMS मॉड्यूल जो है जिस पर आप कार्य कर रहे हैं ये कंप्लीट हो पाएगा। तो साथियों, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।